हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका केमिस्ट्री का आखिरी पेपर जो है 4 मार्च को देने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये यूपी बोर्ड ने खुद ये मॉडल पेपर जारी किया है, इसको आप पढ़ के 70 में 70 की तैयारी कर सकते हैं। काफी ये वायरल मॉडल पेपर है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है पेपर देने से पहले। ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा 2023 का, यानी कि वीडियो को बस अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर का पैटर्न समझिए, इसमें से काफी क्वेश्चन का सलूशन भी इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे 4 अप्रैल को अच्छा से तैयारी करके जाएंगे इस मॉडल पेपर को, समझिए कि इसमें से काफी क्वेश्चन आपको फंसे हुए मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर 2023 और रसायन यानी कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर है क्लास 12 के बच्चों के लिए। देख सकते हैं समय जो है इसमें 3 घंटे 15 मिनट, सेम जैसे कि आल सब्जेक्ट का रहा उसी तरीके से इसका भी रहेगा। ये पूर्णांक जो है आप देख रहे हैं 70 मार्क्स का और 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, यानी 100 मार्क्स मिल जाएगा आपका। सबसे पहले निर्देश पढ़िएगा पेपर देने से पहले क्या है कि इसमें 15 मिनट जो है आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, सभी बच्चे जानते ही हैं। नोट में जो दिया है पहले कि सभी प्रश्न अनिवार्य, एक भी छोड़ना नहीं, इसमें भी प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। 2 नंबर गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद को दीजिए। इसके बाद 3 नंबर का है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी लिखिए। इसके बाद 4 नंबर जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ये निर्देश में आपको इंडिकेट कर दिया गया है पहले से। आगे प्रश्न देखेंगे, पहला नंबर इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए इसमें 4 विकल्प रहेंगे, ये विकल्प वाला क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि फलक केंद्रीय घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की जो संख्या होती है कितनी होती है। देखिए सबसे पहले बच्चों जो फलक कोष्टिका घनीय कोष्टिका बनाया जाता है उसमें पूछा है कि परमाणु जो होते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका फिगर आप बना करके समझ लिए होंगे, इसका मैं बताऊंगा पूरा फुल सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका देखिए फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या की बात करें तो ये 4 होती है। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करके रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में से ऐसा है विलयन जिसका अणु का संख्या का गुण नहीं है। प्रासरण दाब का, पृष्ठ तनाव का, तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव का जो है अणु की संख्या का गुण ये नहीं है पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। आगे चलेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर यानी ग शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक लिखिए। कह रहा है इसमें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक क्या होता है, इसका मात्रक बताइएगा। तो लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, दूसरा है कि लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड, और तीसरा कह रहा है इसमें कि मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी तीसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए घ नंबर, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है, कौन सा यौगिक ऐसा है ये आपको क्लियर होना चाहिए। एसिटिल्डिहाइड लिखा है ना, इसके बाद बेंजाइलडिहाइड, इसके बाद तीसरा है ट्राइमेथिल एसिल्डिहाइड, इसके बाद फार्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन में से जो है यौगिक के बाद क्या कि कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है, तो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है एसिटाल्डिहाइड जो है ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। तो ध्यान रखिएगा SNO3 की जो अभिक्रिया कराई जाती है क्रिया, इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है C2H5OH, यही प्राप्त होता है C2H5OH, यही अभिक्रिया प्राप्त होता है, इसके फलस्वरूप तैयार होता है, ठीक है। अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर ऑब्जेक्टिव यानी 6 नंबर, देखिए ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। कह रहा है इसमें कि ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। क्या चीज पाया जाता है, लिखा है कि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, या कीटोन समूह पाया जाता है, या हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जाता है, या NH2 समूह पाया जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि ग्लूकोज का अपचायक जो होता है ये गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि NH2 का ये समूह में पाया जाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। आगे चलेंगे, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 नंबर क कि एक तत्व जो है ए परमाणु का द्रव्यमान 100 की
संरचना बीसीसी, यानी कि यहाँ पे कह रहा है बीसीसी, और एकक कोशिका कोर की लंबाई जो है 400 पिकोमीटर है। तो कह रहा है कि एक नंबर में के का घनत्व तो बताइए, और 2 नंबर कह रहा है कि 10 ग्राम ए में, यानी कि ए तत्व है, ए में एकक कोशिका की संख्या जो है Na बराबर इतना मोल है, तो आप इसका मान बताइए। तो ये न्यूमेरिकल है, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है एक एक अच्छे से। ख नंबर देखिए, मोल प्रभाव किसे कहते हैं? विलेय के मोल प्रभाव से वाष्प दाब में अवनमन संबंध व्यक्त कीजिए। इसी तरीके से पेपर आएगा। ग नंबर 1m H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। इसकी विशिष्ट चालकता यानी 26 × 10⁻² ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। एस का परमाणु भार जो है 32 सेंटीमीटर है। तो इस न्यूमेरिकल को करना है। 2-2 नंबर वाले हैं। देखिए 2 नंबर वाले जो हैं आपको ज्यादा नहीं लिखना है, जितना अंक के हैं उतना ही लगभग लिखना है। घ नंबर स्कंदन की हार्डी सुलझे नियम बताइए और इसका समझाइए। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर के जैसे जितने नंबर के उतना ही लिखना है। अब देखिए 3 नंबर सरल घनी एक कोशिका में संकुलन क्षमता बताइए। संकुलन क्षमता वाला पेपर में आएगा इस बार भी, ये 2 नंबर का ये भी आएगा। ख नंबर देखिए, अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं और उपयोग भी बताइए कि अक्रिय गैस की 2 विशेषता क्या होती है और इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ग नंबर, निम्नलिखित उप संयोजन यौगिक जो है IUPAC नाम में इसको व्यक्त करके बताना है। जैसे PTH3 ट्वाइस Cl और NOS ट्वाइस यहाँ पे 2 का यहाँ पे IUPAC नाम बताइए। अब यहाँ पे K3Cr C2S4 थ्राइस का यहाँ पे IUPAC नाम बताइए। ये भी 2 नंबर का आएगा, ठीक है ना। इसके बाद घ नंबर कह रहा है कि DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर बताइए। ये भी 2 नंबर का आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें। क नंबर की 0.05 मोल इंटू लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध जो है 5.55 × 10⁻³ ओम है। कह रहे इसका व्यास जो है 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। इस न्यूमेरिकल में आपको 3 चीजें निकालना है। पहले प्रतिरोधकता, इसके बाद विशिष्ट चालकता, इसके बाद आपको मोलर चालकता ज्ञात करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक करेंगे 3 नंबर मिलेगा, 3 इसमें क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद ख नंबर देखिए 4 का कह रहे टिप्पणी लिखिए और ये जो है पेप्टिकरण पे लिख के दिखाना है। इसके बाद आपको अपोहन यानी कि 2 टिप्पणी दिया है लिखने के लिए और ये आधा नंबर यानी कि आपका 1.5 नंबर का रहेगा, 3 नंबर मिलेगा। इस पर अच्छे से लिखिएगा, ज्यादा नहीं, जितना नंबर का क्वेश्चन है उतने ही लिखने की कोशिश कीजिए, ना ही कम और ना ही अधिक, ठीक है ना। ग नंबर, प्राथमिक द्वितीयक अतृतीयक अमीनो अम्ल की यानी अमीनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण से दीजिए। देखिए इसमें प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक अमीनो जो है इसकी पहचान करना है और पहचान करने की जो विधि है उसको समीकरण के द्वारा बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, तीनों करेंगे। घ नंबर देखिए 4 का ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसैकेरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सीम कैसे प्राप्त करेंगे, इसका समीकरण दीजिए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा, अच्छे से पढ़ के जाना है। वेस्ट आप लोग के लिए रहेगा ये पेपर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 5 का क नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? किसी पदार्थ यानी कि X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर एस जो है, एस का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। तो 1 नंबर कह रहा है एस की हिमांक की कमी बताइएगा। इसके बाद 2 नंबर, एस के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी। इसके बाद तीसरा कह रहा है 300 केल्विन पर विलयन का प्रसार दाब बताइए। इसके बाद कह रहा है 4 नंबर कि X का अणुक द्रव्यमान यानी कि अणु भार बताइए। इसके बाद 5 नंबर, जहां Kb = 5.0 और Ks = 32.0, S का आणविक द्रव्यमान जो है 150 और यानी कि बराबर विलयन का घनत्व जो है 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। इसी मान को रख के सॉल्व करना है, यानी कि एक न्यूमेरिकल दिया है, ये न्यूमेरिकल 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ख नंबर कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए और दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रण यानी कि पर निर्भर नहीं करता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अच्छे से पढ़ के जाना है। ग नंबर, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाना है। जैसे पहला नंबर, ये रंगीन आयनन बनाते हैं, ये रंगीन आयनन बनाते हैं।
दूसरा नंबर ये अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, 4 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर की ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे। घ नंबर कह रहा है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड के बारे में बताइए। ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको आपको समझाना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आगे बात करेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। पहला नंबर साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, इस पर आपको बताना है। दूसरा नंबर हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, इसके बारे में बताइए। तीसरा उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, ये 5 नंबर का आएगा। ऐसे ही करना है, अथवा में भी क्वेश्चन रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र यानी सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। देखिए हेबर विधि के बारे में जरूर पूछेगा पेपर में, या अमोनिया विधि बनाने का आप लोग अच्छे से प्रयोगशाला विधि को पढ़ के जाइएगा। ये 5 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नामांकित चित्र के साथ इसके बारे में वर्णन करना होता है। आगे प्रश्न देखिए 6 नंबर का ख, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है रायमंड टीमन अभिक्रिया, इस पर हर साल पूछता है। दूसरा है कोल्बे कोल्बे अभिक्रिया, इसके बाद तीसरा है विलियमसन संश्लेषण, इस पर आप टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो अथवा में भी रहेगा क्वेश्चन, ये 5-5 नंबर के आएंगे। पहला है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, चलिए देखेंगे कौन सा यहाँ पे अभिक्रिया दिया है जिसका रासायनिक समीकरण बस देना है, ठीक है। पहला नंबर लिखा है कि फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, इसके बारे में बताइए। दूसरा क्या है कि एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, इसको बारे में बताइए। तीसरा है डाई एथिल ईथर का कि हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। तीसरा के बाद चौथा है फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। पांचवा है फार्मेल्डिहाइड की गिरगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है, इसके बारे में, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एरिल हेल्डाइड कह रहा है कि एरिल हेलाइड नाभिकारिक, ठीक है ना, नाभिकारिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, इसके बारे में बताइए। 5 नंबर का ये आएगा। अथवा में भी रहेगा कि निम्नलिखित में को समझाइए। जिससे पहला नंबर दिया इसमें क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनगरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के ऑर्थो तथा पैरो निर्देश को क्यों है, इसके बारे में बताइए। दूसरा नंबर पूछ रहा है इसमें कि एल्किल हैलाइड, इसके बाद ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिसरणीय होते हैं, इसके बारे में बताइए। ख नंबर देखिए इसके साथ का कि निम्नलिखित यौगिकों में से विभेदन के लिए सरल रासायनिक परीक्षण दीजिए। पहला इसमें प्रोपेनाइल एवं प्रोपनोन, ठीक है ना, इसके बारे में बताना है। ये अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, फिनाल एवं बेंजीनोइक अम्ल के बारे में। तीसरा है एसीटोफिनाल एवं बेंजीनोफिनाल के बारे में बताइए। अथवा में भी क्वेश्चंस रहेंगे। पहले इसमें देखिए क्या लिखा है इसमें कि निम्नलिखित कैसे प्राप्त करें, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। पहला है ब्रोमो, यहाँ पे लिखा है कि ब्रोमो बेंजीन से एक फेनीएल्डिहाइड, इसके बारे में बताइए, फेनॉल के बारे में, ठीक है। दूसरा है कि बेंजोनोइक अम्ल से बेंजनाइलडिहाइड के बारे में बताइए, इसकी संरचना बताना है। दूसरा है कि एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनाइल के बारे में बताइए। इसके बाद चौथा है प्रोपेनॉल से प्रोपीन बताइए। इसके बाद 5 नंबर बेंजोनोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजीन एल्कोहल के बारे में। तो ये संरचना बताना है, कैसे प्राप्त करेंगे इसके समीकरण के साथ। तो ऐसा ही पेपर आएगा, अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ के जाइएगा। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके हिट रखिए बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।